केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के इस महादेव ऐप घोटाले को लेकर क्या कुछ निशाना साधा है, देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी कि लोगों का मन कांग्रेस से भर चुका है, मोह भंग हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हुए। महादेव ऐप से ही 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी को मिलने के देने वाले ने कह दिया है, जांच एजेंसियों ने बता दिया है, एक के बाद दूसरी जानकारी बाहर आ रही है। और सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 1 से 508 करोड़ हैं तो कोयला घोटाले में, शराब घोटाले में, गोठान घोटाले में जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले हैं, उतने कितने हजार करोड़ भूपेश बघेल जी। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं और इस मामले पर बीजेपी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने तो यह तक कह दिया कि खुद सीएम पैसे लेने के मामले में शामिल रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई के लोगों से अपने संबंधों के बारे में क्या बताया। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कह दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से दोनों तरफ से एक दूसरे पर जुबानी वार जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला जांच एजेंसियों की जांच के पड़ताल के घेरे में है और सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ये शख्स जो कि सोशल मीडिया पर दावा कर रहा है कि महादेव ऐप उसने बनाया, ये शुभम सोनी आखिर है कौन, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, महादेव ऐप के मालिक होने का दावा किया है इस शख्स ने, जो जिसकी तस्वीर यहां पर लगी हुई है, शुभम सोनी इसका नाम है। छत्तीसगढ़ के सीएम से मिलने का दावा भी शुभम सोनी ने किया है और इसीलिए महादेव ऐप के पूरे मामले में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दुबई में कारोबार करने का दावा किया है शुभम सोनी ने और उसका कहना है कि यही उसकी मुलाकात तो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से हुई, जो कि भिलाई के रहने वाले थे। और शुभम सोनी के इन तमाम दावों के बीच ही ये सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर जो कुछ बातें वो कर रहा है और शुभम सोनी का जो बयान है वो भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से शुभम सोनी ये कह रहा है कि महादेव बुकिंग ऐप उसी ने बनाया। ये तमाम उसके दस्तावेज हैं, वो भी वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। और इन तमाम बातों के साथ ही ये भी आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला जो है ये सट्टे और सत्ता दोनों का है। तो सट्टे से सत्ता पर संग्राम किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर मचा हुआ है, तो देखिए, बीजेपी ने वार किया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ तथ्य सामने आए हैं और इस वीडियो के आने के बाद बीजेपी हमलावर इसलिए भी है क्योंकि उसका कहना है कि शुभम सोनी सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर मुलाकात का दावा कर रहा है। उसका कहना है कि उसकी सीएमओ से में मुलाकात हुई थी, पैसों की बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस पलटवार कर रही है। वो कह रही है कि सीएम बघेल की छवि खराब करने की पूरी कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सीएम बघेल को पैसा पहुंचाया गया। तो ये दोनों तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको बता रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ का सियासी घमासान उलझता जा रहा है इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के पूरे मामले को लेकर। Zee News.